दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एएचएन न्यूज के स्टूडियो में आज खास तौर पर शहर की एक सामाजिक कार्यकर्ता आई हुई है खास मुलाकात इस प्रोग्राम के लिए, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कई अच्छे समाज के लिए कामकाज किए हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नागपुर शहर की अलका पोपटकर इनसे। अलका जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ खास मुलाकात में। दर्शकों, यह हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि आने वाले मेहमानों का हम परिचय करवाते हैं। तो खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज की हमारी मेहमान अलका पोपटकर जी के बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैम, आप पिछले 11 वर्षों से राजनीति में कार्यरत हो। आपने अब तक के नागपुर शहर के कई स्लम बस्तियों में काफ़ी अच्छा कामकाज भी किया है जी। और आपने महिलाओं के न्याय एवं हकों के लिए शासन हो, प्रशासन हो, इनसे दो हाथ भी किया है और उनके खिलाफ जमकर आंदोलन भी आपने किया है जी। इतना नहीं तो आपने कोरोना का जो काल था, उस कोरोना काल में फिर गरीब हो या ज़रूरतमंद हो, इनके लिए अनाज का जो किट होती है उसका वितरण भी किया है। और जहाँ तक मैं पढ़ाई के बारे में जानता हूँ कि आपकी जो शिक्षा है, आपने एमए इन पॉलिटिकल साइंस और बीएड भी किया है। इतने नहीं तो आप पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हाल फिलहाल में कर रही हो। आप एक बेहतरीन लावनी सम्राज्ञी हो और कई सरकारी सांस्कृतिक जब भी प्रोग्राम होता है आपको सम्मान के साथ बुलाया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। तो दर्शकों, खास मुलाकात के आज के हमारे मेहमान अलका जी पोपटकर, इनके बारे में ये था परिचय। मैम, विधानसभा का आगाज़ हो चुका है, हर कोई अपने फॉर्म भरते हुए नज़र आ रहे हैं। चुनावी दंगल में एक से बढ़कर एक दिग्गज आज उम्मीदवार के तौर पर इस नागपुर शहर के हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सीट पर उम्मीदवार लड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। कई लोगों ने फॉर्म भी भरा है, तो उस विषय को भी हम जरूर बात करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं फिर से एक बार आपका खास मुलाकात में स्वागत करता हूँ। जैसे आप स्टूडियो में आओगे, ये खबर हमारे दर्शकों को चली तो कुछ दर्शकों के मन में उनके जो सवाल थे उन्हीं में से एक सवाल ले रहा हूँ। पहला सवाल हमारा, बोरीवली मुंबई में जरूर रहते हैं लेकिन उनका निवास नागपुर में है, ऐसे नागपुर के सौरभ, इनका एक सवाल है। उन्होंने ये पूछा है कि मैम, आपने समाज जो सेवा है उसकी शुरुआत कब और कैसे की? सबसे पहले आपके एचएन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं कि आपने हमको यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया। और आपके दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज समाज सेवा में भी है और राजनीति क्षेत्र में भी है, परंतु हम एक छोटे से समाज सेवक है और इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है और वही एक सिस्टमेटिक प्लानिंग वैसे ही की जाती है। मेरा समाज में जो कार्य मैं करती हूँ वो 20 से 25 साल हो गए सर, जो मैं कंटिन्यू समाज के लिए कार्य करती हूँ। फिर चाहे वो किसी के सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हो, पारिवारिक क्षेत्र से जुड़ा हो या शिक्षण के क्षेत्र में ज़्यादा मैं उस पर कार्य करती हूँ, क्योंकि बचपन से ही ऐसे सराउंडिंग रहा है मेरा कि सब एजुकेटेड लोगों के बीच में मैं रही हूँ। मेरे टीचर्स मेरे फ्रेंड्स हैं और पूरा सराउंडिंग ही एजुकेशन का है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जे पिणार ते वाघासारखे दहाड़णार। बस वही एक चीज़ हमारे जहन में है और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी काम करते हैं। और मैं भी खुद एमए बीएड हूँ और अभी जैसे आपने बताया पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हो। बहुत तकलीफ़ हुई है हमको भी पढ़ते पढ़ते और यहाँ तक आते हुए, लेकिन हमने शिक्षा नहीं छोड़ी है। और वही कारण है कि हम समाज क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा के स्तर पे काफ़ी हमने काम किया है। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते या कोरोना काल में जब पूरी ही अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था और सभी चरमा गई थी, सभी को इतनी तकलीफ हो रही थी हर चीज़ को लेकर सामाजिक क्षेत्र में, तब हमने
बच्चों को जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हमारे स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनको हमने आर्थिक मदद तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हमने उनको शिक्षा के क्षेत्र में जो उनको नेसेसरी नीड जो उनको थी, बैग देना, उनको कॉपी किताब पेन देना है, जो हम उनके लिए प्रोवाइड कर सकते थे वो हमने उनके लिए कार्य किया है। और जो महिलाएं आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर है, उनको हमने, मेरा खुद का कली का कलेक्शन का शॉप भी है जो 20 साल से हम वो भी कर रहे हैं, और उसमें मैंने काफ़ी महिलाओं को रोजगार भी दिया है। उनको मैंने कपड़े कैसे सिलना चाहिए, कैसे अपने पैर पे बिजनेस करना चाहिए, बुटीक कैसे खोलना चाहिए, उसका हमने उनको प्रशिक्षण भी दिया। तो और भी बहुत सारे कार्य है, वो तो धीरे धीरे जनता को पता है। तो बस वही से हमको भी प्रेरणा मिलती है, और क्योंकि हमको भी कभी किसी ने, हम छोटे थे तो हमको भी किसी ने साथ दिया, हमको भी तो ऐसा लगता है जो हमको किसी ने दिया है, लोगों ने हमको, जब हमको हमारे पैर पे खड़ा किया है, तो अगर हम आज थोड़ा सक्षम हो के अगर हम जनता के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत अच्छी जानकारी अलका जी ने दिया, क्योंकि कोरोना जो काल था उसका जब इन्होंने जिक्र किया, वो जो कामकाज था बहुत ही टेरिफिक ऐसा कामकाज था। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा था, खान पान की चीज़ें नहीं मिलती थी, और जिस प्रकार से अलका जी ने कहा कि आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से लड़खड़ाई गई थी। पैसे के लिए लोग मोहताज हो रहे थे, अनाज के दाने के लिए लोग मोहताज हो रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में अलका पोपटकर ये वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने स्लम बस्तियों में जाके अनाज किट का वितरण किया, और उनका जब पॉजिटिव निगेटिव का जो दौर जब जारी था, पेशेंट को अपने खुद के वाहन से, चाहे टू व्हीलर हो या फिर पैदल, उनके साथ उस सेंटर तक जाती थी और उनकी टेस्ट भी करवाती थी। तो इस प्रकार के इनके काम रहा, और इस प्रकार का इनका ये सामाजिक काम रहा। अलका जी, मुझे एक सवाल ये भी पूछना था कि सामाजिक काम करते करते आप राजकारण में कैसे आई? किसकी प्रेरणा मिली आपको? सबसे पहले तो सर, मैं अभी आचार संहिता लगी है इसलिए मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मैं 11 साल से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, और जिस तरीके से दिल्ली में कार्य किया गया है हम उनसे काफ़ी प्रेरित हैं। वहाँ के जो सीएम साहब है, और हम भी ऐसा चाहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में हमारे विदर्भ, हमारे नागपुर में भी ऐसा ही कार्य होना चाहिए। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब एजुकेटेड व्यक्ति अगर राजकारण में आता है तो सच में समाज का भी बहुत भला होता है। और 10-11 साल से जब हम पार्टी में जुड़े हैं तो वही हमारे सामने भी प्रेरणा थी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी दर्शकों को कि हमारी शादी भी हो चुकी है, हमें 2 बच्चे हैं, हम भी आर्थिक स्थिति हमारी भी कम ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहती है, फिर भी हमने बिजनेस भी किया, हमने सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य किया, और मैंने 4 साल यूपीएससी का प्रिपरेशन भी किया। मेरे बच्चे छोटे थे तो वो जो 4 साल का जो यूपीएससी का प्रिपरेशन हमने किया, उसमें हमको ये समझ में आया कि शिक्षा लेने के बाद में बुद्धि की जो एक मानसिक स्तर होता है वो बहुत चेंज हो जाती है। तो हम अपने डिसीजन खुद लेने के लिए सक्षम भी होते हैं, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के सराउंडिंग में, और जैसे कि आपने बताया कि मैं सांस्कृतिक में भी, मेरा कल्चरल एक्टिविटी में भी मैं डांस टीचर भी हूँ, तो मैं एनएडीटी जो नेशनल एकेडमी डायरेक्ट एक्सेस है वहाँ पे भी मैं 16 साल की उम्र से उनको सब ऑफिसर्स, कमिश्नर्स लोगों को डांस सिखाती हूँ। रेलवेज़ में भी, WCL के ऑफिसर्स में भी, वहाँ पे भी। तो जब मैं यूपीएससी मैंने प्रिपरेशन किया तो मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। तो मैंने 16 साल की उम्र से जब उनका मैंने पूरा बैकग्राउंड देखा कि हाँ, ये सिस्टमेटिक प्लानिंग होना चाहिए, एजुकेशन क्या होता है और देश कैसा चलता है और किस तरीके से उनकी मानसिक स्थिति होती है। मैंने भी फिर 4 साल उन्हीं से प्रेरणा लेके 4-5 साल मैंने भी यूपीएससी का प्रिपरेशन किया। किसी कारणवश हम वो नहीं कर पाए क्योंकि पारिवारिक जीवन में रहते हुए थोड़ा डिफिकल्टी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते, लेकिन हमने पढ़ाई किया 18 घंटे, उसका आज हमें उसका बेनिफिट हुआ है। और हमारे जो सीएम है दिल्ली के, वो भी आईआरएस के पद से ही आज वो राजकारण में आए हैं, तो इसलिए हम भी बहुत इम्प्रेस हुए और हमें ऐसा, हमारे दिल दिमाग को ऐसा लगा कि हमने एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन को हमने सपोर्ट करना चाहिए, और तब हमको प्रेरणा मिली और हम राजनीति क्षेत्र में आए। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी जानकारी मैडम ने दिया है कि
कारण इस क्षेत्र में कैसे, राजनीति में कैसे ही, तो उन्होंने अपने अनुभव को यहाँ पे बयां किया है। मैम, आप प्रॉपर नागपुर की रहने वाली हो जी। और सवाल ही ये था, एक हमारा सवाल है अभ्यंकर नगर से हमारे दिनेश, वहाँ पे उनका एक सवाल था। दिनेश जी का ये सवाल था कि आपने अब तक के नागपुर शहर में कहाँ कहाँ पर सामाजिक कार्य किया है, किस प्रकार की किया है, क्या कहना चाहोगे? ये दिनेश, इनका अभ्यंकर नगर से सवाल। सर, जैसे कि अभी विधानसभा के लिए हमारे इंटरव्यू हो रही है, तो मेरा विधानसभा आता है पश्चिम नागपुर 56 जी। तो मैं जिस पार्टी में कार्यरत थी, तो मैं पूरा नागपुर शहर की पदाधिकारी हूँ। तो मेरा कार्य पूरे नागपुर शहर में ही होता है और विदर्भ लेवल पे भी मैं कार्य करती हूँ। और अभी बात है पश्चिम नागपुर की, तो पश्चिम नागपुर का जो स्लम बस्ती है, स्लम एरिया है, जहाँ पे बहुत ही गंदगी है, नालों का प्रॉब्लम है, कचरों का प्रॉब्लम है, और इलेक्ट्रिक के जो पोल है उसमें इतने, एक तो सुरेंद्रगढ़ के पास एक बस्ती है, वहाँ पे एक छोटा सा घर है, स्लम बस्ती है वो, तो ऊपर उनके घर के बिल्कुल सामने इलेक्ट्रिक का पोल है, वहाँ से नहीं तो भी 25 से 30 वायर उनके घर के पास से गए हैं। और जब भी आंधी तूफान आती है तो वो वायर के वो हिलने के वजह से उनके एक ऊपर वॉल कंपाउंड जो छत, वो साइड की दीवार गिर गई, और वो दीवार गिरने के वजह से उनके पति की भी मृत्यु हो गई, वो ऊपर से नीचे गिर गए, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने उनको भी काफ़ी उनके लिए भी काम किया है। और बहुत दुख होता है सर कि एक तबका तो बहुत अच्छे से जीता है, लेकिन जो एक दूसरा तबका है उनकी बहुत ही खराब परिस्थिति है हमारे समाज में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए बहुत दुख होता है। दूसरी बात, नल का पानी जो आता है, 1 या 1.5 घंटा ये पानी नल खोलते हैं, उसमें भी 10 से 15 मिनट पूरा गटर का पानी वो नल के पानी में, पीने के पानी में आता है। अब जो एक तबका है जो अफोर्ड कर सकता है वो तो बिस्लरी पानी ले लेंगे, RO वाटर लगा लेंगे, लेकिन जो एक गरीब तबका है वो नहीं कर पाता। उसमें भी शासन प्रशासन का इतना बड़ा क्या बोलना चाहिए, दयनीय यानी इतनी दुर्दशा बोलना चाहिए। समाज के लोगों के साथ में इतना बुरा व्यवहार है कि उसमें भी बेचारे गरीब, एक तो पानी वो अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं, शुद्ध नहीं दे पा रहे, उसमें भी मीटर में पैसे लगाते हैं। तो अगर ये समाज में पानी पर भी अगर पैसा लगेगा तो फिर कहाँ की अर्थव्यवस्था रहेगी, कैसे सामाजिक क्षेत्र चलेगा? तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे, और भी बहुत काफ़ी मुद्दे हैं। और आप देखिए स्कूल की, जो कॉरपोरेशन के स्कूल से उनकी परिस्थिति क्या है आज की डेट में, टीचर ही नहीं है, वहाँ की दीवार देखा हमने, बहुत उसके ऊपर सर्वे किया है, और सब बहुत सारी चीज़ें देख के बहुत दुख होता है। तो यही इसमें मेरे कार्य क्षेत्र है सर, और हम प्रशासन शासन को इसके लिए डेपुटेशन देते हैं, समय आने पर हम बार बार आंदोलन करते हैं, उस क्षेत्र का जो भी कार्य रहता है उसको हम शासन प्रशासन के सामने लेके जाते हैं, और फिर उस पर निवारण के लिए हम पूरे कार्य क्षेत्र में उसमें लगे रहते हैं। बिल्कुल। खास मुलाकात इस कार्यक्रम की आज के हमारे मेहमान अलका पोपटकर जी से, जब हमारे एक दर्शक ने पूछा कि आप नागपुर शहर के कौन कौन से एरिया में या कहाँ कहाँ पर सामाजिक कामकाज किए हो, इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दिया है। दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत। जिन्होंने अभी भी अपने टीवी सेट शुरू किया है उन दर्शकों को मैं बता दूं कि आज AHN न्यूज के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के लिए शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अलका पोपटकर जी आज खास तौर पे यहाँ पे आए हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले उनके सामाजिक कार्य, राजनीति को लेके हमने तमाम आपसे सवाल किए थे। हर सवाल का उन्होंने सही और सटीक जवाब भी दिया है। ब्रेक के बाद मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, मैम आपका भी स्वागत करता हूँ। और
हमारा एक सवाल था, हमारे अंकित इनका एक सवाल था कि अक्सर उन्होंने आपको, जब भी आप आंदोलन करती थी आम आदमी पार्टी की ओर से, जब भी आप आंदोलन करती थी तो सबसे बढ़ चढ़ कर रहती थी, या ये कहे कि लोग आम आदमी पार्टी की नागपुर शहर की शेरनी के नाम से भी आपको जानते हैं। लोग अलका शेरनी आए, अब वो दहाड़ लगाएंगी, ऐसे लोगों का मानना रहता है। तो अंकित ने एक सवाल किया है कि यदि आप आम आदमी पार्टी के हाल फिलहाल में सक्रिय कार्यकर्ता तो जरूर हो जी, यदि पार्टी की ओर से विधानसभा के लिए यदि आपको उम्मीदवार के तौर पर चुनाव का टिकट देती है जी, या आपका नाम घोषित होता है, तो क्या आप चुनाव लड़ोगी? यह है अंकित इनका सवाल। सर, सबसे पहले तो हम पार्टी में हैं, तो ऊपर के लेवल पे अगर हमें कहते हैं कि आप पार्टी लड़िए जी, पार्टी की तरफ से आप विधानसभा के लिए उम्मीदवार घोषित करते हैं, तो 100% हम हमारा बेस्ट देंगे और विधानसभा के लिए ज़रूर खड़े रहेंगे। बिल्कुल, विधानसभा के लिए जरूर खड़े होंगे। यदि पार्टी ने जी किसी कारणवश, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार जैसा किस्सा है, अब 100 बीमारों को एक अनार तो सफिशिएंट होगा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि पार्टी में आपके जैसे और भी, चाहे महिला है, पुरुष है, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये कोई भी जो विधानसभा का जो क्षेत्र रहता है उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर रहने वाले। ऐसे में यदि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो क्या आप निर्दलीय खड़े होंगे? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों में भी टिकट लोगों के कट जाते हैं, तो हम तो कुछ उसके ऊपर टिप्पणी टिक्का नहीं कर पाते हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं का हम जोश देखेंगे, कार्यकर्ता बोलेंगे हमारे कि आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं, तो हम उस समय डिसीज़न लेंगे। और यदि कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट लड़ना है, तो हम इंडिपेंडेंट भी फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल, यानी निर्दलीय टिकट अगर पार्टी देती है तो यकीनन आप विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव को लड़ना चाहती है। यदि पार्टी ने किसी कारणवश, मैं किसी कारणवश बोल रहा हूँ, यदि आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप निर्दलीय के तौर पे भी आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से डेफिनेटली सर, यदि आपके कार्यकर्ता आपको बातचीत करें। क्या कार्यकर्ताओं से इस बारे में आपकी चर्चा हुई है? सर, 50% 60% कार्यकर्ताओं से सहमति तो है इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए। अभी फॉर्म के प्रोसीजर अभी हम जाने वाले हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए, फिर उसके बाद फिर से हमारी मीटिंग होंगी, फिर हम फिर डिसाइड करेंगे सब कार्यकर्ता बैठ के, और फिर उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिसीज़न हमारे ऊपर भी है, और हम ज़रूर फाइट करेंगे, और हम अपना विधानसभा के क्षेत्र में पश्चिम में ज़रूर अपनी फाइट के लिए पूरे धन से तो नहीं कह सकती, लेकिन तन मन से ज़रूर उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तन मन ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन धन भी होता है दर्शकों, क्योंकि आए दिन हम देखते कि चुनाव का यदि बिगुल फूका गया तो उम्मीदवार जो आते हैं उन्हें काफ़ी खर्चे होते हैं, और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा एक बोलना चाहूँगी। मैंने धन से इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये जो दूसरे पार्टी है इनके पास में अथार्थ कमाया हुआ पैसा है, और ये है समुंदर, और हमारे पास है एक लोटा पानी। तो हम इस समुद्र के आगे तो एक लोटा पानी लेके धन से तो हम इनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम हमारे विचारों को लेकर, हमारे कार्यों को लेकर, और हमने जो समाज के लिए आज तक कार्य किए हैं, आंदोलन किए। अब आप ही सर हमारा इतने सालों से हमको कवरेज देते हैं, आपने हमारे आंदोलन देखे, हमें जनता के लिए हमने कितने कार्य किए हैं, कितने नारे लगाए हैं, और जो भी हमारे कार्य ग्राउंड लेवल पे ये आपने हमें देखा है। बस हमारा एक ये बोलना चाहिए कि हम उसको कमतरता नहीं बोलेंगे, जनता ही हमें धन देंगी और जनता ही हमको वोट भी देंगी, और जनता के ही सामने हम जाएंगे। जनता सब जनार्दन होती है, और यदि जनता ने मन बना लिया तो जनता के आगे ये पैसे वाले और ये बड़े बड़े नाम वाले भी झुक जाते हैं सर। बिल्कुल, यानी धनशक्ति और जनशक्ति। तो आपका कहना है कि जनशक्ति आपके साथ है? जी बिल्कुल है। जब हमने जनता के लिए 10-11 साल से कार्य किया है तो जनता क्यों नहीं हमारे। अभी आप एक बात बताइए, इतने बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, यू कैन अंडरस्टैंड, तो
जो इतने करोड़ों रुपए लेकर भी यदि जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या उनके पास क्या गारंटी है कि वो जीत कर ही आएंगे? और उनको कितने मतदान मिलेंगे, कितने वोट मिलेंगे, कोई नहीं कह सकता है। बिल्कुल, आखिर ये जनता ये सब जी, जानती है, तो अजय अंदर क्या है, बाहर क्या है। बाहर क्या है, तो फिर हम क्यों निराश हो, है ना? क्योंकि हमको भी नहीं पता कि जनता हमको कितने वोट देंगे, हम तो जनता के सामने खड़े हैं। बिल्कुल। तो ये तो जो बाबा साहब ने लिखा संविधान है, उन्होंने हमको लोकतंत्र में ये अधिकार दिया है और इसलिए हम अपने अधिकार का पूरा पूरा उपयोग करेंगे। क्योंकि सिर्फ नारे लगाना या आंदोलन करना और उतने तक ही राजनीति सीमित नहीं होती है। अगर आपको सच में आगे आना है तो फिर आप वो डर मन से निकाल लीजिए कि हमको कितने वोट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, हम विधानसभा लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। मुझे लगता है ये सब सेकेंडरी पार्ट होता है, हार जीत लगी होती है। अगर हम हारेंगे भी तो हम आगे सोचेंगे हमें क्या करना है, और अगर हमें उससे हमें बहुत लर्निंग प्रोसेस भी मिलेंगी, हमारे फ्यूचर में हम उससे और सीख लेंगे, लेकिन हम फाइट ज़रूर करेंगे। बिल्कुल फाइट जरूर करेंगे, क्योंकि इन्होंने इनका जो मन है विधानसभा के लिए, यानी इनके बातों से ऐसी महसूस हो रहा है कि इन्होंने मन को काफ़ी मजबूत बनाया है। फिर वो किसी सीमेंट की चट्टान जैसे नहीं, लेकिन बहुत ही मजबूत बनाया है। जाते जाते मेरा एक दो सवाल और भी है अलका जी। एक सवाल ये मेरा खुद का अपना सवाल है कि यदि आपको आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट मिलती है जी, या फिर यदि आपको आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट नहीं भी मिलती है जी, लेकिन आपका जो कार्य क्षेत्र है वो पश्चिम विधानसभा का है जी, अगर आप निर्दलीय बोलो या पार्टी की ओर से जब चुनाव लड़ोगी जी, या उम्मीदवार के तौर पे, क्या आपको पता है कि पश्चिम जो विधानसभा है वहाँ पे हर पार्टी के दिग्गज जी, जिन्होंने 2-2, 3-3 टर्म विधानसभा का कामकाज किया है, विजयश्री भी उन्हें मिला है, जी, उनको कैसे फाइट दोगी, ये मेरा सवाल है। मैंने उसका सवाल अभी आपको 2 मिनट पहले दिया सर, बिल्कुल। कि ये भले ये हत्ती है हमारे सामने आज, तो हम भी चींटी है, तो एक चींटी हत्ती के नाक में दम कर ही लेती है। तो राजकारण में वही है कि जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है, जैसे मेरा एजुकेशन भी पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, बट ग्राउंड लेवल अलग होता है और एजुकेशन की लैंग्वेज अलग होती है। लेकिन यही है, राजकारणी व्यक्ति का एक ही कार्य होना चाहिए कि उनके विधानसभा या उनका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे आपने क्या कार्य किया। अभी तक जो हमारे विधायक थे उन्होंने क्या किया पश्चिम क्षेत्र को, क्या पश्चिम क्षेत्र के रास्ते बनाए। अब हर एक चीज़ है बोलने के लिए सर, बट अभी क्या है, आपका भी एक टाइम लिमिट होता है। हम जब ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं, सबकी गाड़ियां, हमने इतने रास्ते के वीडियोस बना के डाले हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, इतने लोग वहां गिरते हैं, लोगों के हड्डियां टूट जाती है। अभी मेरा एक वीडियो है, उसमें भी एक व्यक्ति, मैं जब वीडियो बना रही थी तो एक कार वाले व्यक्ति रुके, उन्होंने बताया मैडम 2 दिन पहले यहाँ पे साइकिल पे कोई व्यक्ति जा रहा होगा, उसके पास गाय का वो चारा वगैरह सारी चीज़ें थे, वो गड्ढे में गिरा और वो पूरा उसका धान्य सब गिर गया उसमें। तो अब बताइए आर्थिक नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, और वो गिर गया बेचारा, उसको भी लग गया। तो जब आप विधानसभा, आप सिर्फ पार्टी देखते हैं, पार्टी का जो व्यक्ति उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसके कार्य क्यों नहीं देखते हैं? ये भी तो ज़रूरी है ना जनता में। देखिए सर, हमें नहीं मालूम हमें जनता कितना सपोर्ट करेंगी, हमें आज ये भी नहीं मालूम है कि हम कितना पैसा लगाएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वी डोंट नो। बट हमें ये पता है कि हम जनता की आंखें ज़रूर खोलेंगे कि आपको किस व्यक्ति को इलेक्शन में आपको वोट देना है। भले आप हमको वोट मत दीजिए, लेकिन आपको देना किसको है आप ये तो सोचिए। हम ये कार्य करेंगे सर, हम ये नहीं कहते कि आप इनको वोट दीजिए, आप उनको वोट दीजिए। और मैं पहले ही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो डमी कैंडिडेट होते हैं वो काम मुझे करना है नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है और हम अपना बेस्ट देंगे। हम बड़े बड़े मंच नहीं लगाएंगे, हमें जो जानते हैं, हम जो बस्ती में, हम जो स्लम एरिया में कार्य किए हैं, हम वहाँ जाएंगे, उनको हम ये आंखें खोलेंगे कि आपका विधानसभा में जो विधायक है उसने आपके लिए क्या कार्य किया है, उसको आंखों के सामने रखिए। भले आप राष्ट्रीय पार्टी जिनको भी आपको देना है, देखिए वो आपका गुप्त मतदान है, हमको उसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन फिर भी
जिन्होंने आपके लिए कार्य किया है। ये कार्य तो हम एक नागरिक बन के कर ही सकते हैं। हम इसके लिए खड़े रहेंगे और ये बताएंगे जनता को कि अपने अधिकार और अपने वोट के अधिकार को मान सम्मान दीजिए। 5-10 हज़ार में या 5 रुपए में या 500 रुपए में या 50 रुपए में मत बेचिए। ये मैंने आपको 3 साल पहले भी जो इंटरव्यू दिया सर, मैंने वो बोला। मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से वो रिपीट करूं, लेकिन हम जनता से एक ही अपील रहेंगी कि आप अपने वोट का अधिकार समझिए। आप सिर्फ पार्टी देखती है, लेकिन पार्टी में खड़ा हुआ उम्मीदवार भी देखिए। पार्टी नहीं आती है किसी के लिए भी काम करने के लिए सर, वो विधानसभा का विधायक आता है काम कार्य क्षेत्र के लिए, तो वो विधानसभा के कार्य क्षेत्र का विधायक कौन उम्मीदवार खड़ा है उसके ऊपर जनता ने नजर रखनी चाहिए और उसको अलका जी वोट देना चाहिए। बिल्कुल वोट देना चाहिए, ऐसा आपका मानना है। अलका जी, यदि आप निर्दलीय खड़ी होती हो, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय तौर पर खड़ी होती हो, क्या दिल से बताइए, आपको लगता है कि जनता का समर्थन आपको, उनका जो प्रतिसाद है जी बड़े पैमाने पे आपको मिलेगा? सर देखिए, कोई कितना भी मॉरल डाउन करे, हमें हमारी मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जनता ये भी देखती है कि पढ़ा लिखा एक वर्ग होता है, एक मिडल वर्ग होता है और एक गरीब तबका होता है। आज की परिस्थिति में जो बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं, ये 5 साल कार्य नहीं करते हैं और ये इनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन के 1-2 दिन पहले क्या स्लम बस्ती में जाना है और जो भी आर्थिक या जो भी उनको प्रलोभन देना है वो हम दे देंगे कि, और वो दूसरे दलों को खड़ा ही नहीं होने देते, जो अपक्ष में होते हैं उनके पीछे वो लगे रहते। मैं सीधा साफ कहना चाहूँगी, क्योंकि 11 साल में मैंने भी राजनीति में क्या होता है वो हमने देखा है। हमें ये सब राजनीति नहीं करनी है, हमें राजनीति ये करनी है। आज जनता की आंखें नहीं खुलेंगी, 1 साल बाद खुलेंगी, 5 साल बाद खुलेंगी, लेकिन हमने ये बीड़ा उठाया कि आप ये देखिए कि सच में, अरे वो व्यक्ति सिर्फ 2 दिन पहले इलेक्शन के आता है, हाथ जोड़ता है और बोलता है कि सो एंड सो, जो भी उनको कहना है, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद क्या वो आपके बस्ती में आके झांकता है? वो आपका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे सामाजिक क्षेत्र का, क्या उसको पूरा करता है? और एक बात बताइए, विधानसभा में क्या सिर्फ रस्ते बना देना, वो भी 4 दिन पहले या 2 महीना पहले, जब अभी विधानसभा होने वाली है? तो ये भी अभी जनता में अवेयरनेस आ चुका है और सच में जो काम करने वाले लोग रहते हैं, जो जनता के लिए सच में अपना योगदान देते हैं उनके कार्य क्षेत्र में, उनको अगर टिकट ना मिले तो क्या अभी जैसे अब मुझे मेरी पार्टी टिकट देंगी नहीं देंगी कोई पता नहीं है, तो क्या मैं अपने जनता में जो कार्य कर रही हूँ तो क्या मैं बंद कर दूंगी कार्य करना? ये बिल्कुल गलत है। मैं जिस तरीके से कार्य कर रही हूँ 10-11 साल से, मैं वैसा ही कार्य करूंगी। मेरे काम में कोई कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो जो एक सच में राजनीति में अगर बदलाव लाना है तो जनता को भी समझना चाहिए, क्योंकि राज्य में जो राजनेता है ये सिर्फ जनता और जनता ही होती है। ये प्रतिनिधि जब चुन के जाते हैं तब वो राज करने कहलाते हैं, लेकिन जनता को ये कमजोर समझ लेते हैं, इनको प्रलोभन देते हैं और इनको कहते हैं कि आप हमारे ही नक्शे कदम पे चलिए। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी। जाते जाते आखिरी का सवाल ये है कि खास मुलाकात इस कार्यक्रम में तमाम AHN न्यूज़ के लाखों दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, क्या कहना चाहूँगी या मार्गदर्शन करना चाहोगी? सर, जनता को हम क्या मार्गदर्शन दें, जनता ही हमें मार्गदर्शन देती है और हम तो बस छोटे से कार्यकर्ता है जो समाज के मुद्दों को लेकर प्रशासन शासन के सामने अपने मुद्दे रखते हैं। और जहाँ तक हम लोगों को हमारे कार्यों से या हमें जो भी हमने थोड़ा बहुत सीखा है बस उसका हम इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। अब जनता को ही देखना है, जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता ही देखेंगे। मुझे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हम जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमारे अगर हाथ मजबूत करते हैं तो हम डेफिनेटली हमसे जितना होगा हम जनता के लिए ज़रूर कार्य करेंगे। तो दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान अलका पोपटकर आज यहाँ पे आई हुई है और इन्होंने राजनीति को लेके, समाज कार्यों को लेके और विशेष तौर पर विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसके बारे में उन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। और पार्टी यानी आम आदमी पार्टी में जहाँ पर आप कामकाज करती हो, अगर पार्टी टिकट देती है तो भी ठीक है और ना देती है तो भी ठीक है, क्योंकि कार्यकर्ता की फौज इनके साथ है। और ख़ास बात है कि मतदाता इन्हें बहुत प्यार करते हैं, इनके कामों की सराहना करते हैं। इसीलिए लोगों से अब यह आवाज़ उठी कि अलका जी, आप निर्दलीय के तौर पे, इंडिपेंडेंट अपक्ष निर्दलीय के तौर पे क्यों ना हो, लेकिन आप
इस विधानसभा चुनाव में खड़े हो और इन्होंने मन भी लगभग बना लिया है। अब ये तो समय बताएगा क्या पार्टी टिकट देने के बाद ये पार्टी के और से उम्मीदवार होगी या पार्टी ने टिकट को नकार दिया तो क्या इसके बाद अलका पोपटकर जी ये निर्दलीय खड़ी होंगी। जो भी हो, विधानसभा का चुनाव है। बातों बातों में इन्होंने सड़कों के बारे में जो जिक्र किया, एक बात मुझे भी याद आ रहा है कि जब राष्ट्रपति इनका दौरा मेडिकल कॉलेज में जब था तो वहाँ पे जो सड़कें थी वो गड्ढों से परिपूर्ण ऐसी थी, यानी आम आदमी जब सड़क से चलता है तो उन्हें चलना भी मुश्किल होता था। मगर जैसे राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस नागपुर शहर में मेडिकल कॉलेज में जब आ रही थी, ये प्रशासन ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली कि पूरे गड्ढों को डांबर होता है वो पैचेस लगा के वो इसको इतना चिकना रास्ता बना दिया। सड़कें जो थी एकदम सटीक और सही थी, इतनी अच्छी सड़कें बनाई है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई बड़ी पर्सनैलिटी, कोई बड़ा व्यक्तित्व इस शहर में आता है तो प्रशासन क्या तभी सड़कों की मरम्मत करेगी, अन्य समय पे सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं करती है, ये भी एक सवाल है। उस सवाल का जवाब भी अगले फिर किसी मुलाकात में, चाहे अलका जी हो या अन्य यहाँ पे आने वाले जो मेहमान हैं उनसे भी ज़रूर पूछना चाहेंगे। इस समय में खास मुलाकात में आप आज यहाँ पर आई और जो खुलकर दर्शकों के सामने बातचीत की, इसलिए हृदयस्थली से सभी दर्शकों की ओर से मैं आपके भावी जीवन को और यदि चुनाव में आप खड़ी होती तो उसको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। संजय जी, आपको HN चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी काफ़ी आगे, आपका चैनल बड़े और दर्शक आपके चैनल को काफ़ी पसंद करते हैं और आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं मैं भी काफ़ी अच्छे से सुनती हूँ। आप बहुत अच्छे से कवरेज उनको देते हैं और आपका भी आगे फ्यूचर में बहुत चैनल का नाम होगा, ऐसे हम भी प्रार्थना करते हैं। आपने हमें बुलाया और जनता के सामने हमारे विचार को रखने का हमें एक मौका मिला है, उसके लिए हम आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज की हमारी मेहमान थी अलका जी पोपटकर, जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक जो पहलू जो थी उसके बारे में उन्होंने रोशनी डाला है, प्रकाश डाला है, अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की है और अपने मन की तैयारी किस प्रकार से चल रही है इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। अगली बार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में एक नए मेहमान के साथ नए टॉपिक को लेकर हम आपसे जरूर रूबरू होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखते रहिए आपका अपना HN न्यूज़ का पसंदीदा प्रोग्राम खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार। नमस्कार मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।